हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू धनमंत्रा चैनल। दोस्तों, काफ़ी लोगों की फरमाइश थी कि आईटीसी पे एक वीडियो बनाया जाए, तो आज मैंने एक छोटी सी कोशिश करी है। वैसे तो ये कोशिश मैंने काफ़ी रिसर्च करने के बाद करी है और मैं दावा तो नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि आईटीसी पर जो मैं आपको चीज़ें बताने वाला हूँ वो आप एक जगह किसी भी मीडिया से या किसी भी यूट्यूब चैनल पर अभी तक आपने नहीं देखा होगा। दोस्तों, 31/8/2020 को निफ्टी जो था वो करीब 11,794 के लेवल पे था। और दोस्तों, मैं आपको 4 शेयर के नाम बताता हूँ जो इन रियलिटी इंडियन इकोनॉमी को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, एयरटेल वो 522 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। आईटीसी 199 रुपये पे ट्रेड कर रहा था। एसबीआई वॉज ट्रेडिंग एट 231 एंड एलएनटी वॉज ट्रेडिंग एट 995। देखिए, 6 अक्टूबर 2020 को निफ्टी 11,680 पे, आपने देखा होगा कि अगस्त के बाद सितंबर में निफ्टी गिरा था और एक फुल सर्कल लगा के वो लगभग उसी लेवल पे आ गया जो उसका लेवल था 31 अगस्त 2020 को। अब आप ये देखिए, ये जो चारों बड़ी बड़ी कंपनियां, इनका परफॉर्मेंस देखिए। एयरटेल जो है वो 522 से 423 रुपये पे आ गया। आईटीसी 199 से 168 रुपये पे आ गया। एसबीआई 231 से 188 रुपये पे आ गया और एलएनटी 995 से 888 रुपये पे आ गया। दोस्तों, आपको लग रहा होगा कि आईटीसी पर मैंने वीडियो बनाया है तो मैं इन बाकी शेयरों की बात क्यों कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं इन बाकी शेयरों पे भी वीडियो बनाने वाला हूँ। देखिए, मैं इन शेयरों की इसलिए बात कर रहा हूँ, ये सब दिग्गज शेयर हैं और आपने देखा होगा कि दिग्गज शेयरों का क्या हाल है। तो कहीं ना कहीं ये तो आपको दिल में एक बात आती होगी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ झाला है कि ये शेयर आखिर बढ़ते क्यों नहीं हैं। तो मैंने कोशिश करी है कि आज आपको आईटीसी के बारे में कुछ आई ओपनर चीज़ें बताऊं, सो दैट आपको कम से कम ये फंडामेंटली क्लियर हो जाए कि ये शेयर के साथ कोई अन्याय नहीं हो रहा है। जो इनकी परसीव्ड परफॉर्मेंस है, जो बड़े बड़े फंड हाउसेस हैं, उन्हें कई चीज़ें पता होती हैं अंदर की, जो देखिए हम लोग को भी पता होनी चाहिए, क्योंकि वो कोई कंपनी से जाकर नहीं पूछते हैं, वो भी उनकी बैलेंस शीट स्टडी करते हैं। उनकी जो आपको एनुअल रिपोर्ट्स आती हैं, देखिए एनुअल रिपोर्ट्स 400-500 पन्ने की भी होती हैं। हम लोग 1-2 पन्ने पढ़ के छोड़ देते हैं। अगर आप सारे पन्ने पढ़ेंगे तो आपको इंट्रिकेसीज पता करेगी कि कंपनी क्या कर रही है, क्या गलतियां कर रही हैं और किस वजह से उसका शेयर नहीं चल रहा है। अभी दोस्तों, आईटीसी का शेयर का मैं मेजर रीज़न बता दूं वाई इट इज़ नॉट फ्लाइंग। देखिए, फ्लाइंग तो खैर मैंने गलत वर्ड यूज़ कर दिया, अभी तो ये चल ही नहीं रहा है। दोस्तों, एडवांस टैक्स आपने देखा होगा सारी कंपनियां भरती हैं। आईटीसी ने जो अभी एडवांस टैक्स भरा है वो अगर पिछले एडवांस टैक्स से आप कंपेयर करेंगे तो 50% कम टैक्स भरा है। तो आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो क्वार्टर का रिज़ल्ट आने वाला है वो किस लेवल का रिज़ल्ट आने वाला है। तो काफ़ी लोगों को इस चीज़ का अंदेशा लग गया है कि जो कमिंग क्वार्टरली रिज़ल्ट है वो आईटीसी का अच्छा नहीं होगा। दोस्तों, आपने देखा होगा, जब आईटीसी की आप साइट पे जाते हैं और उनके डिफरेंट बिजनेस सेगमेंट को देखते हैं और डिफरेंट प्रोडक्ट्स को देखते हैं, तो आप थोड़े समय के लिए तो मेस्मराइज हो जाते होंगे। देखिए, ऐसा कौन सा सेगमेंट है जिसमें वो नहीं है। आप बात करिए सिगरेट की, ऑलमोस्ट मोनोपोली बिजनेस है। दे आर ए वेरी बिग प्लेयर इन हॉस्पिटैलिटी बिजनेस। न जाने कितने तो होटल वो मैनेज करते हैं। दे आर इनटू इन्फोटेक, दे आर इनटू एफएमसीजी। कई कंपनियों का इन्होंने टेक ओवर किया। एफएमसीजी में भी आप ये देखेंगे तो फूड से लेके स्किन केयर से लेके टॉयलेटरी, हर सेगमेंट में दे आर प्रेजेंट। दे आर इनटू पेपर प्रोडक्ट्स, दे आर इनटू म्यूजिक्स, व्हाट नॉट, दे आर एवरीवेयर। लेकिन आपने कभी ये नहीं सोचा होगा कि इतना बड़ा कॉन्ग्लोमरेट आखिर उसके बॉटम लाइन, वो शेयर होल्डर्स की वैल्यू क्यों नहीं बढ़ा पा रहा है। सो दोस्तों, इसका जो बहुत बड़ा एक मेजर रीज़न मैं आपको बता दूं। देखिए क्या होता है, आईटीसी जो है वो सारा जो फंडिंग करती है एक्सपेंशन का, वो इंटरनल एक्रूवल से करती है। देखिए, कई बार क्या होता है, जब आप लोन लेके कभी भी कोई एक्सपेंशन करते हैं या टेक ओवर करते हैं तो आप पे एक इनडायरेक्ट प्रेशर रहता है परफॉर्मेंस का, क्योंकि जब आप लोन लेके एक्सपेंशन करते हैं तो आपको कहीं ना कहीं जो है उस पर इंटरेस्ट लगता है। तो आपका
का एक एंडेवर हो जाता है कि आप उससे ज़्यादा कमाएं, और इनडायरेक्टली आपकी जो बॉटम लाइन है वो इनडायरेक्टली बढ़ जाती है उस अटेम्प्ट में कि हमें लोन के पैसे भी चुकाने हैं। देखिए, आईटीसी का डेट इक्विटी रेशियो ऑलमोस्ट नील है, और ये कंपनी इतने लो डेट इक्विटी के बाद भी जो शेयर होल्डर्स की वैल्यू है वो बढ़ाने में असमर्थ है। देखिए, उसके रीज़न मैं आपको एक एक करके बताता हूँ। अब आप ये देखिए, सबसे पहले इनके होटल का बिज़नेस ले लीजिए। देखिए, इनके जो फॉर्च्यून ग्रुप के होटल हैं उसमें 4000 कमरे हैं, और आपको पता है 4000 कमरों में जो पैट आया है वो सिर्फ 3 करोड़ का आया है। वेलकम हेरिटेज होटल है जिसमें 36 होटल्स हैं, मतलब वेलकम हेरिटेज ग्रुप जो है इनका, उसके अंदर 36 होटल्स आते हैं, और उसका नेट प्रॉफिट आप सुनेंगे, इट इज़ ओनली 40 लैक्स। तो आप ये देखेंगे कि इतना बड़ा होटल मैनेज करने के बाद जो उनकी बॉटम लाइन से रिटर्न है वो ऑलमोस्ट जीरो के बराबर है। अभी दोस्तों मैं एफएमसीजी का बताता हूँ। एफएमसीजी का अगर आप रिटर्न ऑन इक्विटी देखेंगे तो आईटीसी जो है अपने एफएमसीजी बिजनेस से सिर्फ 6% का रिटर्न ऑन इक्विटी देती है, और अगर आप इसे दूसरे एफएमसीजी कंपनियों से कंपेयर करेंगे जो रिटर्न ऑन इक्विटी करीब 35% का देती है। अभी दोस्तों मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ। आपने नेस्ले कंपनी का नाम सुना होगा, और उनका प्रोडक्ट 100% आपने खाया होगा, मैगी। देखिए, एक मैगी में 2 तरह का नूडल आता है। एक होता है आटा नूडल, जो थोड़ा उनका प्रीमियम नूडल है, और एक उनका जो नॉर्मल नूडल आता है वो है नॉर्मल नूडल, जिसका दाम है 12 रुपये का। आईटीसी का जो नूडल्स आता है वो यिप्पी के नाम से आता है। आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि आईटीसी सिर्फ 10 रुपये में नूडल बेचता है, ऑलमोस्ट 20% लेस कॉस्ट पे, प्राइस पे। तो दोस्तों, यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब वो किसी एफएमसीजी प्रोडक्ट में जो कॉम्पिटिटर उससे 20% की नीचे प्राइसिंग है। देखिए, मैंने मैगी का भी नूडल ट्राई किया है, टेस्ट किया है, और आईटीसी का यिप्पी भी मैंने खाया है। आप खुद भी टेस्ट करिएगा, यिप्पी का जो नूडल है इट इज़ मच बेटर देन आईटीसी। तो कहीं ना कहीं आप देखिए कि दे आर प्लेइंग ए फार सेकेंड फिडल। सो दोस्तों, अभी आपको एक मैं और फैक्ट्स बताता हूँ। देखिए, आईटीसी का टर्नओवर ओवर पीरियड ऑफ टाइम 5000 करोड़ से बढ़ते बढ़ते आज 50,000 करोड़ रुपए पे बढ़ गया एनुअल। देखिए दोस्तों, अगर आप इनकी सैलरीज का परसेंटेज निकालेंगे तो ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम जो सैलरी का परसेंट होना चाहिए ऑन अ सेल्स वैल्यू वो घटना चाहिए। लेकिन अगर आप आईटीसी के केस में देखेंगे तो ये 9% पे स्टैगनेंट है। इनफैक्ट ये 9% के ज़्यादा हो गया है। तो इसका मतलब ये हो गया है कि कहीं ना कहीं इन्होंने जो अपने ऑपरेशन लेवरेज है उसमें दे हैव फेल्ड। अब दोस्तों, हम आपको ये बता दें कि इन्होंने बड़े एक्सपेंसिव टेक ओवर्स किए हैं। अभी आपने देखा होगा, इन्होंने सनराइज़ कंपनी है जो स्पाइसेस बनाती है, मसाले, जिसका ईस्टर्न इंडिया में काफ़ी बोलबाला है। उन्होंने इसको 3.7 टाइम्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर 19-20 का जो रेवेन्यू है उसके 3.7 टाइम्स पे इन्होंने उसको ख़रीदा है। जो रेवेन्यू था उसका 590 करोड़ में, इन्होंने 21,150 करोड़ पे उस कंपनी को ख़रीदा है। और अगर पीई वैल्यूएशन निकाला जाए तो उन्होंने उस कंपनी को करीब 37 के पीई पर ख़रीदा है। देखिए, आईटीसी खुद तो 14 के पीई पर चल रही है, और जब आप बाज़ार से दूसरी कंपनी खरीद रहे हो तो 37 के पीई पर खरीद रहे हो। इसी प्रकार इन्होंने जो भविष्य पहले अपने पास्ट में जो उन्होंने टेक ओवर्स किए थे, आपने देखा होगा बी नेचुरल को किया था और सेवलॉन को भी किया था। तो उनका अगर आप इनके बिज़नेस में कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो बड़ा ही पैथेटिक कंट्रीब्यूशन है इन टर्म्स ऑफ जो उनका प्रॉफिटेबिलिटी पे इम्पैक्ट आ रहा है। सो दोस्तों, आपको ये भी पता होगा कि आईटीसी में कोई प्रमोटर्स नहीं है, और ये प्रोफेशनल्स के द्वारा रन की जाती है। जनरली हम लोगों का ये आकलन होता है कि जो कंपनी प्रोफेशनल के द्वारा रन की जाती है उनका जो है परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा होना चाहिए, लेकिन आईटीसी के केस में ये नेगेटिव दिशा में जा रहा है। दोस्तों, कभी आपने ये देखा हो, आपने सुना है कि आईटीसी का कोई टॉप मैनेजमेंट किसी टीवी चैनल पे आके कंपनी के बारे में बता रहा है? मैंने तो नहीं देखा है पिछले 1-2 सालों में। सो आपने देखा होगा कि एक
बहुत ही कॉम्प्लेसेंसी मैनेजमेंट में है। दोस्तों, आपने दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियों के बारे में सुना होगा, जनरल इलेक्ट्रिक, एनरॉन, नोकिया और ब्लैकबेरी। देखिए, ये भी बहुत बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट थे, लेकिन समय के साथ साथ उन्होंने जब डिसीजन सही नहीं लिए तो या तो वो ख़त्म हो गए या उनका साइज और उनकी कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी बहुत ही नीचे आ गई है। तो दोस्तों, आईटीसी के पास जो सिगरेट का सेगमेंट है, देखिए वहाँ पर क्या ये सेम प्रोडक्ट है और हाईएस्ट लेवल का उसमें जीएसटी लगता है, और गवर्नमेंट हमेशा कोशिश करती है कि इसको डी प्रमोट किया जाए इन टर्म्स ऑफ बिकॉज इट कॉजेज़ हेल्थ इश्यूज आल्सो। तो दोस्तों, यहाँ पे तो आप ऐसा तो है नहीं कि बहुत बड़ा मेजर एक्सपेंशन करके आप सिगरेट की सेल बढ़ा लेंगे। हाँ, ये एक इनका कैश काउ है, लेकिन इससे जो इन्होंने कैश जनरेट किया है उससे इन्होंने जो होटल बिज़नेस में ज़बरदस्त एक्सपेंशन किया और जो एफएमसीजी में बिना सोचे समझे बिज़नेस किया, तो अगर आप इनका रिटर्न देखेंगे तो दोस्तों इनका जो रिटर्न है वो उस प्रकार से नहीं आ रहा है। इसीलिए आपने देखा होगा इनके शेयर की प्राइस नहीं बढ़ रही है। दोस्तों, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं इनके, अगर उनकी एवरेज निकालेंगे तो करीब 66 ईयर की एज आती है, और उनकी जब आप डिफरेंट मीटिंग देखेंगे, क्योंकि उन्होंने इतनी ज़्यादा कमेटियाँ बना रखी हैं, तो ये मान के चलिए ऑलमोस्ट हर 5वें दिन एक मीटिंग होती है। और देखिए, मीटिंग करने के लिए सिटिंग कॉस्ट सभी लोग चार्ज करते हैं, तो वो भी देखिए चीज़ें हैं जो कंपनी के लिए अच्छी नहीं है। और इतनी बड़ी कंपनी होने के बाद भी आपने ये देखा होगा कि जो शेयर होल्डर्स की वैल्यू है वो एवरी दिन डिटीरियोरेट हो रही है। तो दोस्तों, कभी कभी स्मॉल इज़ ब्यूटीफुल होता है, तो आपको ये देखना पड़ेगा कि आईटीसी अगर नहीं चल रहा है तो उसके पीछे रीज़न्स यही हैं कि ये कंपनी, मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा बड़ी हो गई है इन टर्म्स ऑफ मैनेज। अभी दोस्तों, आईटीसी की जो इन्फोटेक कंपनी है उसका भी अगर आप परफॉर्मेंस देख लीजिए, अभी आपने देखा होगा कि डिफरेंट जो आईटी कंपनीज़ हैं उनके शेयरों में ज़बरदस्त बूम चल रहा है। आईटीसी इन्फोटेक का जो 2300 करोड़ का टर्नओवर है, और आप बिलीव नहीं करेंगे इनका जो पैट है वो सिंगल डिजिट में है। सो अगेन, इन्फोटेक्स सेगमेंट भी इनका, जो कि ये एक सनराइज़ इंडस्ट्री है और सारी कंपनियां इस सेगमेंट में आपने देखा होगा अच्छा कर रही हैं, वहाँ भी इनका जो परफॉर्मेंस है वो अच्छा नहीं आ रहा है। दोस्तों, आईटीसी का जो आशीर्वाद ब्रांड का जो आटा है, जिसका उन्होंने ब्रांड एक्सटेंशन भी किया है, उस नाम से उन्होंने मसाले भी अब बनाने चालू किए हैं। दोस्तों, एक बहुत ही कॉम्पिटिटिव क्षेत्र है। अभी आपने देखा होगा कि अडानी ग्रुप ने भी आटों में प्रवेश किया है, और आपने देखा होगा कि जो ये प्रोडक्ट है आटा, ये इसमें एंट्री बैरियर कुछ भी नहीं है, एनीबडी कैन मेक। तो देखिए, भविष्य में मुझे तो नहीं लगता है कि इस क्षेत्र में इनकी सेल बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, क्योंकि इतनी ज़्यादा कंपनियां इसमें आ रही हैं। अब इसका आप इनके स्नैक्स का ले लीजिए, जिसमें ये बिंगो के नाम से आता है। देखिए, अगर आप कभी भी किसी शॉप पे जाएंगे, आपने देखा होगा कि नए नए स्नैक्स के ब्रांड आ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा गोयनका ग्रुप भी इसमें घुस गया था 2 यम के नाम से। हल्दीराम ज़बरदस्त स्नैक्स के मार्केट में नए नए प्रोडक्ट ला रहा है। तो दोस्तों, आईटीसी को एक बहुत ही ज़बरदस्त कदम उठाने पड़ेंगे भविष्य में, और इन्हें सबसे जो बड़ा कदम उठाना पड़ेगा वो इनको डीमर्जर करके करना पड़ेगा, सो दैट सभी जो इनके शेयर होल्डर्स हैं, हम और आप, उन्हें ये तो कम से कम पता चले कि किस सेगमेंट से क्या पैसे आ रहे हैं और किस पैसे का कहाँ यूज़ और कहाँ मिसयूज़ हो रहा है। दोस्तों, अभी जो आईटीसी के शेयर का वैल्यूएशन है, इस पे जो आप डिविडेंड यील्ड निकालेंगे वो करीब 5-5.5% की आती है। तो अभी का जो प्राइसिंग है एक फेयर प्राइस है, इस पे एंट्री आप कर सकते हैं। लेकिन मैं तो आपको अभी यही कहूँगा कि थोड़ा सा जो Q2 का रिज़ल्ट है उसको आप देख लीजिए, उसके बाद इसमें आपको जब आप एंट्री करेंगे तो ज़्यादा बेटर होगा। दोस्तों, मैं कुछ लेवल्स बता देता हूँ। जो पहला सपोर्ट का लेवल है आईटीसी का, वो करीब 160 का है। तो आपको ये लेवल बहुत ही चतुराई से फॉलो करना है, क्योंकि अगर इसके नीचे शेयर जाएगा तो काफ़ी नीचे चला जाएगा। ऊपर आपको 188, 204 और 215 के लेवल दिखते हैं। अगर इनके ऊपर ये ट्रेड करता है और सस्टेन करता है तो इसमें एक बुलिश चाल आ जाएगी। अगर मेरे रिकमेंडेशन या सलाह से चलते हैं तो आपको रिज़ल्ट का वेट करना पड़ेगा।
तो दोस्तों मैंने कोशिश करी है कि आपको आईटीसी के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दूं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। नमस्ते, जय हिंद।